हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई रीडिंग है और नया मून जो है वो आ रहा है 18th को। और चूँकि मून जो है वो हमारे थॉट्स पे, आइडियाज़ पे, माइंडसेट के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट है। सो बहुत सारे वो लोग जो कि जिनके पास बर्थ टाइम अवेलेबल नहीं है और उनको अपना असेंडेंट नहीं पता, तो वो मून साइन के हिसाब से भी अपनी रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है ये मैं मून साइन के हिसाब से कर रही हूँ। अगर आपका मून साइन एरीज़ है तो क्या है, अगर लियो है, पाइसिस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, इस तरह एक तरतीब के साथ जो है हम 12 जो ज़ोडिएक मून साइंस बनते हैं उनके ऊपर देखेंगे। तो और ये देखेंगे कि आने वाला एक महीना जो है आपके मून साइन के हिसाब से क्या रहेगा। और होता क्या है कि जहाँ पे आपका माइंड जो है वो फोकस्ड हो ना, वही आपको बताएगा कि इस महीने आपका माइंड जो है वो कहाँ पे फोकस्ड रहेगा, अगर आपका सर्टेन एक मून साइन है। अगर आपके पास अपनी मून साइन की तफसील नहीं पता आपको, ठीक है, तो आप इसी रीडिंग के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ें भेजें। मैं आपको आपका मून साइन कैलकुलेट करके बता दूंगी कि आपको क्या देखना चाहिए, कौन सा साइन जो है वो आपका मून साइन है, उसके हिसाब से रीडिंग जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले जो है वो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं। मैं एरीज से स्टार्ट करूंगी और ऑल द वे पाइसेस तक जाऊंगी और हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। नया जो चांद है वो 18 जून से तकरीबन 17-18 जून से जो है वो नज़र आना शुरू होगा। नज़र तो नहीं आना शुरू होगा, लेकिन ये कि पैदा होगा। 2 को दिन लगते हैं उसको नज़र आने के लिए। तो फिर आने वाला एक महीना जो है वो आपका माइंड जो है वो किस बात पे फोकस रहेगा, क्या चीज़ें आपको ज़हनी तौर पे खुश रखेंगी, डिस्टर्ब रखेंगी, आपका ध्यान किस बात के ऊपर रहेगा, ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम विद द एरीज सबसे पहले और देखते हैं कि अगर आपका चांद जो है, अगर आपका मून साइन जो है वो एरीज़ में है तो आपके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। कम्युनिकेशन जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे, और ये कम्युनिकेशन आपकी जो है वो ओवरऑल हर काम के अंदर, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, वो आपके सामने मौजूद रहेगी। आप लोगों को कन्विंस करते रहेंगे, लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करते रहेंगे। इसमें जो बात नज़र आ रही है वो ये कि आपके जहन में ये बात रहेगी कि पिछले कुछ अरसे में शायद आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर सके जो कि आप अचीव करना चाह रहे थे, और कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो शायद पिछले 1 महीने में या पिछले 2-1 महीनों के अंदर जो हैं वो आपने फेस की हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब जब ये वाला मून का लूनर मंथ जो है, जो कि 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, इस लूनर मंथ के अंदर आप जल्दी जल्दी वो सब काम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो कि आपने पिछले कुछ अरसे से करना चाह रहे थे और जिसकी आपने ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है। और इस महीने के अंदर आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं, जिनको आप अवेल कर सकते हैं। मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी मत रखिएगा। बेहतर ये होगा कि आप जो है वो डायरी लिखें, ठीक है, कि कौन सी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ जो है वो आपको करनी है। कोई ऐसी बात है जो कि आप भूल ना जाएं। और इवेंचुअली आप इस महीने, जब आपका ये जब महीना लूनर का ख़त्म होगा, तो आप जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी किस्म की पार्टनरशिप जो है वो भी हो सकता है कि आपके सामने रहे, और जितनी डिसअपॉइंटमेंट पिछले कुछ अरसे के दौरान रही है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक क्विक सी ये रीडिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। और अब हम देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। और टॉरस कौन लोग हैं? टॉरस वो लोग हैं जिनका मून साइन जो है वो टॉरस में है। ये बात याद रखिएगा। अगर आपको अपने मून साइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसी रीडिंग की कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट और अपनी पैदाइश का जो शहर है वो लिख के भेजें, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपके साथ क्या सूरत हाल रहेगी और आप कौन सा मून साइन के अंडर पैदा हुए हैं। देखते हैं कि अगर आपका मून साइन टॉरस है तो क्या सिचुएशन है।
इंतज़ार की कैफ़ियत है पिछले काफ़ी अरसे से, और ये कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप का कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, और ये काम के हवाले से कि किसी नई शुरुआत के लिए भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, जिसमें आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मामला जो है वो आप जिसके उसके ऊपर आप कब एक्टिवली काम कर सके, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। चूँकि यहाँ पे ये दो कार्ड्स इस किस्म के हैं जिससे ये लग रहा है कि आप कोई सिंगल पर्सन हैं, या आप मेंटली बहुत ज़्यादा अकेले हैं, उदास हैं, कंपनी कोई भी नहीं है आपके पास। नाउ यू आर वेटिंग फॉर समवन टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू, ताकि आप जो है उनकी कंपनी को एंजॉय कर सकें। पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप कुछ रिलक्टेंट हैं उनको रिस्पांस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप इस वजह से भी रिलक्टेंट हो सकते हैं कि जैसे आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो कितने रिलायबल हैं, आपके कितने रिलायबल पर्सन आपके लिए साबित होंगे। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे है, तो बेहतर ये होगा कि आप जो भी बात हैं, जो भी आपके फियर्स हैं, डाउट्स हैं इस पर्सन के हवाले से, उनको बातचीत करके हल करें। इस इंतज़ार में ना रहें कि वेट एंड सी की सिचुएशन में ना रहें, बल्कि सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जो आपके डाउट्स हैं उनको डिस्कस करें ताकि मसले को हल किया जा सके। एंड ऑफ द मंथ, जब ये लूनर मंथ एंड होगा जो कि 18 जुलाई पे जाके एंड होगा, तो पोजीशन आपकी बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है, और यकीनन जो पर्सन आपकी तरफ आया है वो मोहब्बत के साथ आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपसे यंगर हो सकता है, आपसे ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, आपसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना पैशनेट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो टॉरस होते हैं वो थोड़ा ज़रा इंतज़ार करते हैं और थोड़ा ज़रा अपने आप में रहते हैं, और फिर जब तक उन्हें कंफर्म ना हो जाए तब तक वो आगे बढ़ना जो है वो पसंद नहीं करते। लेकिन ये पर्सन ऐसा है जो कि जिसको कहते हैं ना कि आपको आपके पैरों से उखाड़ दे, इतनी ज़ोरदार किस्म की मोहब्बत के साथ आए। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपका मून साइन जो है वो जेमिनी है तो तब क्या सिचुएशन रहेगी इस लूनर मंथ के अंदर। अगर आपको अपने मून साइन के हवाले से कुछ डाउट्स हैं, आपको पता नहीं है कि आपका मून कहाँ एग्जिस्ट करता है आपके जायचे के अंदर, तो आप मुझे अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और अपना पैदाइश का शहर, ठीक है, वो मुझे लिख के भेजें तो मैं आपको बता दूंगी। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें तो मैं आपको बता दूंगी कि आपका मून साइन जो है वो क्या है। नया लूनर मंथ जो है वो 18 जून से अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो रहा है, और ये एक महीना जो है अगला ये कैसा रहेगा ये हम देखेंगे जेमिनी लोगों के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे सिचुएशन मेरे पास जो है काफ़ी परेशान कुन सिचुएशन है। आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, एक सर्टन लेवल ऑफ हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जो है ये 8, 9, 10 महीने का भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये सूरत हाल उन्हें लग रहा है पता नहीं कि हमेशा से ही ऐसी है। तो पर्सन आपके पास जो है शायद एग्जिस्ट करता है और आप उस पर्सन को अप्रोच भी करना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर ये करियर के हवाले से मसाइल हैं, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मसाइल हैं, तो आइडियाज़ आपके पास हैं और आप बहुत तेज़ी से उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें इस किस्म की पिछले कुछ अरसे के दौरान रही हैं कि आपकी हर कोशिश जो है शायद वो उल्टी पड़ती रही है। लेकिन अब जो है जब ये हम रीडिंग कर रहे हैं जिस टाइम पीरियड के लिए, जो कि 18 जून से 18 जुलाई तक का बनता है, तो सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ इस बात का भी चांस मौजूद है कि जो आपके जहन में प्लान्स हैं या जो कोई आइडियाज़ हैं आपके पास, वो जो है वो फ्रूटफुल साबित होंगे। करना आपको ये है कि चीज़ों को इन डिटेल आपने चेक करना है, सुपरफिशियल करके और फटाफट से उसके ऊपर एक्शन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जब तक आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर छलांग मत लगाएं। कोई ना कोई चीज़ जो है आउट ऑफ नोवेयर यस बिल्कुल सडनली आपके सामने आ सकती है, और ये कुछ ऐसा सडन चेंज होगा कि जो कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जो इंतज़ार है कि कब होगा काम, कब शुरू होगा, कब रिस्पांस आएगा,
ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर आपके साथ किसी ने कोई फ्रॉड किया है या आपको किसी ने कोई कह लें कि कोई गलत बयानी की है या आपको कहा कि भाई ये काम हो जाएगा और हुआ नहीं, वो सारे मसले मसाइल भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये कि बज़ाहिर आपको शायद अभी जब ये मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको शायद ये लगेगा कि ये तो कभी भी मसला हल नहीं होना, लेकिन एकदम से अचानक से ये जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी और ये इसी ड्यूरेशन के दरमियान में होंगी, जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताई है 18 जून से लेके 18 जुलाई तक की। चलें जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो मून साइन है वो मेरे पास है कैंसर। तो कैंसर के लिए देखते हैं कि ये लूनर मंथ जो है ये कैसा रहेगा। अगर आपको अपने मून साइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सिटी जो है वो लिख के भेजें, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपका मून साइन क्या है और आप कौन सी रीडिंग देखेंगे। चलें जी, नेक्स्ट देखेंगे अब हम जो कि है कैंसर। अगर आपका चांद जो है कमर की पोजीशन जो है वो कैंसर के अंदर है तो क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, बड़ी हैप्पी किस्म की सिचुएशन है। रिलेशनशिप में रिवाइवल होता हुआ नज़र आ रहा है। वो सब लोग जिनके पास से कोई चला गया था, ठीक है, या वो किसी पर्सन के हवाले से डिसअपॉइंटमेंट का शिकार थे, उनके साथ दोबारा पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, दोबारा से सुलह सफाई होती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रही थी तो वो कम्युनिकेशन बहाल होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये काम के हवाले से आपका माइंडसेट इस दफ़ा जो अगर आप काम के ऊपर फोकस रहेगा तो भी अगर कहीं से पैसों की शॉर्टेज है तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि इस महीने में 18 जून से 18 जुलाई के दरमियान में आप इस पर्सन से ज़रूर मिलें, बात करें, सारा कुछ रखें, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को मत छोड़िएगा। इतने आराम से बात मत मान लीजिएगा। जिस तरह से कैंसर जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, फटाफट मान जाते हैं, तो अपनी बाउंड्रीज़ को होल्ड करके रखिएगा ताकि ख़ास तौर पे अगर वो पर्सन आपको छोड़ के गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई नज़र आ रही है डिसअपॉइंटिंग किस्म की सिचुएशन, ये ब्रेकअप की भी हो सकती है। तो अगर वो पर्सन छोड़ के गया था तो फिर तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ी देर अपनी बाउंड्रीज़ को होल्ड करके रखना है और बहुत जल्दी उनकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं रखेंगे, रूड नहीं होना, नाराज़गी नहीं रखनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहस मुबाहिसा नहीं करना, लेकिन अपने आप को एक डिस्टेंस कह लें आप, या खामखा के लिए दूसरे के आगे फ़्लैट होने की ज़रूरत नहीं है। सादा लफ्ज़ों में अगर आप ये रखेंगे तो दूसरा पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा पहले ही एहसास नज़र आ रहा है, ठीक है, कि उसने आपके साथ ज़्यादती की है। तो ये जो चीज़ है, ये जो ज़्यादती वाली चीज़ है, ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और एक दफ़ा फिर नए सिरे से रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन होना क्या है, आपको करना क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवानी है, नाराज़गी भी नहीं रखनी और लिफ्ट भी नहीं करानी है। ठीक हो गया जी। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपका मून साइन जो है वो लियो में है और अगर आपको पता नहीं है कि आपका मून साइन कहाँ पर है तो आप डेफिनेटली इसी रीडिंग के नीचे मुझे अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और सिटी का नाम लिख के भेजेंगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि आपके जायचे में मून कहाँ पे है और आपको कौन सी रीडिंग देखनी है। ठीक हो गया। चलें जी, अब अगर आपका मून साइन लियो में है, उन लोगों के लिए हम देखते हैं कि इस लूनर मंथ के अंदर जो 18 जून से 18 जुलाई के दरमियान में अप्रॉक्सीमेटली है, तो उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी उन लोगों के लिए जिनका मून जो है वो लियो में है। वाओ, नहीं जी, खुशियाँ जो हैं वो
वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एयर साइन और अर्थ साइन की प्रेजेंस जो है वो मौजूद है। इसके बावजूद कि खुशियाँ वापस आ रही हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। अच्छा, इसमें जो सिचुएशन है वो ये नज़र आ रही है कि आप दोनों, अब ये वाइस वर्सा ट्रू हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो दूसरे को कॉल कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, वो थोड़ा रोक के बात कर रहा है, इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता हुआ नज़र आ रहा। अब इसमें आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे हैं। क्या आप हैं जो कि जिन्होंने बातचीत अब स्टार्ट की है, ठीक है। और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्गर किस्म का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जहाँ पे रिवाइवल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि ये एक सिचुएशन वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकती है। दो लोग जो कि किसी काम की जगह पे एक दूसरे को जानते हैं, उनका आपस के अंदर कोई ना कोई कांटेक्ट डेवलप हो रहा है जो कि बड़ा एक खुशी से भरपूर है। लेकिन कुछ दूसरे कार्ड्स जो हैं जो कि यहाँ पे बॉटम पे नज़र आ रहे हैं, वो ये मुझे ये बता रहे हैं कि ये ब्रेकअप के बाद दोबारा रिवाइवल की बात जो है वो हो रही है। और अब की बार जो पर्सन जिसने कांटेक्ट किया है, अब बिल्कुल रिसेंटली जिसने कांटेक्ट किया है, वही पर्सन जो है वो जा रहा है दूसरे पर्सन की तरफ मनाने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, सुलह सफाई करने के लिए। अच्छा, ये सारी कोशिशें जो हैं मनाने की या सुलह सफाई करने की, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये जून के महीने में ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है। और दूसरा पर्सन जो है वो थोड़ा सा ज़रा रुका रुका और खिंचा खिंचा सा है, बट आई ट्रूली फील कि चीज़ें जो हैं इनके दरमियान में ठीक होने का काफ़ी ज़्यादा चांस जो है वो मौजूद है। आप कहाँ खड़े हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर, वो अब आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर ये करियर के हवाले से भी हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी स्किल है उसको मज़ीद डेवलप करें। ये ठीक है कि आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके पास पैसों की कमी है, लेकिन इवेंचुअली आपके मसले मसाइल जो हैं पैसों के हवाले से हल हो जाएंगे और कोई ना कोई आपको सपोर्ट जो है वो भी मिल जाएगी। चलें जी, अब नेक्स्ट है मेरे पास वर्गो। तो अगर आपका मून साइन जो है वो वर्गो है तो ये रीडिंग जो है मैं आपके लिए करूँगी। और अगर आपको पता नहीं है कि आपका मून साइन क्या है तो आप मुझे इसी रीडिंग के नीचे अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और सिटी लिख के भेजें, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपका मून कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से साइन के अंदर, फिर आप उसके मुताबिक रीडिंग देख लें। चलें जी, नया लूनर मंथ जो है वो शुरू हो रहा है 18 जून से 18 जुलाई तक तकरीबन। तो इस दौरान अगर आपका मून साइन जो है वो वर्गो है तो ये आपके लिए रीडिंग है। अच्छा जी, काफ़ी इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे नाराज़गी है, झगड़ा है, खफगी है, लोग बोल नहीं रहे हैं एक दूसरे के साथ, जानबूझ के खामोश हैं, और जो पर्सन है आपका वो बात नहीं कर रहा, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि आपने उनको काफ़ी ज़्यादा मनाने की या बुलाने की कोशिश की है। अच्छा, अब एक इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि वो शायद इस वजह से चुप हैं क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था, आर्गुमेंटेटिव था, आप बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा कर रहे थे। एक दूसरी बात जो कि आपकी गट फीलिंग है वो ये है कि कोई ना कोई चीज़ है जो कि हिडन है और वो सामने नहीं है, और जब तक वो सामने नहीं आएगी तब तक आपके सामने ये मामला खुल के नहीं आएगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आप दोनों के दरमियान में नाराज़गी का और खफगी का बायस बन रही हैं। आपका ये वर्गो साइन है, लेकिन चांसेस आर देयर कि आप किसी पाइसेस के साथ डील करें। पाइसेस के दोनों कार्ड यहाँ पे मौजूद है। तो बेहतर ये है कि जब तक कोई बात खुल के सामने नहीं आती है, ठीक है, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, तो तब तक आप भी अपने आप को होल्ड कर के रखें। बहुत ज़्यादा उन्हें बुलाने की करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ जो है वो झगड़े को बढ़ाएगी। यहाँ पे मेरे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये मत सोचिएगा कि ये पर्सन चला जाएगा, छोड़ देगा और ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक टेम्परेरी बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में बॉन्ड जो है वो बहुत डीप है। ये सोलमेट्स का भी कार्ड हो सकता है, ठीक है, कि आप दोनों हमेशा साथ रहने के लिए, छोटे मोटे झगड़ों के बाद अलहदगी, खफगी, नाराज़गी, दोबारा इकट्ठे हो जाना, ये सब सूरत हाल जो है वो चलने का इम्कान है।
और एक बहुत लंबा रास्ता है ज़िंदगी का जो कि आप दोनों ने इकट्ठे गुजारना है, ये भी इस मून कार्ड के साथ जो है वो पता चल रहा है। सो फॉर द टाइम बीइंग इस महीने के अंदर, इस लूनर मंथ के अंदर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखें, दूसरे पर्सन को स्पेस दें, उनके ऊपर खामखा की तनकीद ना करें, खामखा की उनसे बहस मुबाहिसा ना करें। जब तक चीज़ें वो ख़ुद खोलते नहीं हैं आपके सामने, तब तक आप चीज़ों को बंद ही रहने दें, ठीक है। और अगर आप अपनी सिक्स सेंस इस्तेमाल करेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है। तो ये थी रीडिंग उनके लिए जिनका मून साइन जो है वो वर्गो है। चलें जी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मेरे पास साइन है लिब्रा, मून साइन है लिब्रा। अगर आपको अपने मून साइन के बारे में नहीं पता तो इसी रीडिंग के कमेंट सेक्शन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जो शहर है आपका वो लिख के भेजें, तो मैं आपको आपका मून साइन जो है वो कैलकुलेट करके बता दूंगी, उसके मुताबिक आप रीडिंग देख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर आपका मून साइन लिब्रा में है तो ये लूनर मंथ जो है ये आपका कैसा रहेगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, किसी चीज़ की लगता, वाह भाई किसी चीज़ की कसर नहीं है इस महीने जो कि कोई बाकी हो, सब चीज़ें परफेक्ट नज़र आ रही हैं लिब्रा लोगों के लिए। अच्छा जी, फैमिली का कार्ड है, फैमिली की तरफ से कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, फैमिली की तरफ से ये गुड न्यूज़ किसी फैमिली पर्सन की या आपकी अपनी हेल्थ के हवाले से भी हो सकती है, नई बिगनिंग्स के हवाले से हो सकती है, काम की जगह पे आपकी पोजीशन मजबूत होती हुई नज़र आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खुलती हुई नज़र आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैवल की हो सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ नई जगह पे शिफ्ट होने के हवाले से हो सकती हैं, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ नया लाइफस्टाइल स्टार्ट करने के हवाले से हो सकती हैं, एक बहुत ही पैशनेट किस्म की बिगिनिंग हो सकती है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो नई शुरुआत, नया रिलेशनशिप के बनाने के हवाले से और शादी के हवाले से भी हो सकती है। मतलब ऐसा कोई प्रपोज़ल आए कि जिसके ऊपर फिर हाँ हो जाए। और जो भी कोई पर्सन आ रहा है वो ये भी एक शादी का बेसिकली कार्ड मैं इसको कंसिडर करती हूँ। तो जो भी कोई पर्सन आ रहा है वो अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे यकीन के साथ आ रहा है। इस बात का चांस मौजूद है कि ये पर्सन ने पहले भी आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश की और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब बहरहाल आपकी तरफ से एक एक्सेप्टेंस जो है वो नज़र आ रही है। अगेन 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। शादी नहीं भी होगी तो मंगनी या कोई बात पक्की, कुछ ना कुछ ऐसा होने का चांस हो सकता है जो कि आपकी लाइफ के अंदर इस महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हम मिठाइयाँ खाते हैं, पीते पिलाते हैं, खाते पीते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, जोड़े कपड़े पहनते हैं, कुछ इस किस्म का सीन जो है वो नज़र आ रहा है। तो अगर आपका मून साइन जो है वो लिब्रा है तो यकीनन ये महीना आपके लिए बेहतरीन खुशियाँ लेकर आने वाला है। ज़रूर बताइएगा जिन जिन लोगों का मून साइन लिब्रा है कि उनको इस महीने क्या अबंडेंस जो है वो मिली है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स, बल्कि सवाए एक कार्ड के वो भी ये है कि आपने उन किसी पर्सन को रिजेक्ट कर दिया, अदरवाइज़ सारे कार्ड्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपका मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो में है तो ये वाला लूनर मंथ जो है ये कैसा रहेगा। अगर आपको नहीं मालूम अपने मून साइन के हवाले से कि क्या है तो आप इस रीडिंग के नीचे अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और अपना शहर वो लिख के भेजें, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगी कि आपका लूनर साइन जो है वो क्या है। अच्छा जी, स्कॉर्पियो लोगों के लिए भी नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही हैं और ये शुरुआत ऐसी हैं जिनको आपने मैनिफेस्ट किया था। इट्स नॉट दैट कि कोई आउट ऑफ नो वेयर कुछ सडनली बम धमाका कुछ हो गया और एकदम से कोई शख्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। अच्छा, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, कि आपका पर्सन जो है वो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा है, बट
दे हैव डिसाइडेड टू कम टूवर्ड्स यू, और वो एस ऑफ कप्स के साथ आ रहे हैं, और नई बिगिनिंग्स, नया रिलेशनशिप, नए सिरे से रिलेशनशिप को बनाना करना जो है उसकी ख्वाहिश का इजहार जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पुराना रिलेशनशिप ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पैरेलल जो है वो रिलेशनशिप चलाएं। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपकी पोजीशन एम्प्रेस के तौर के ऊपर आई हुई है, तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इस पर्सन के नज़दीक आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और ये कभी भी आपको छोड़ के जाने की बात जो है वो नहीं करेंगे। सो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, और अगर इन्होंने पहले आपके साथ ज़्यादती की है जो कि नज़र आ रही है, तो ये आपको यकीनन सॉरी भी बोलेंगे। ये आपके लिए नया रोमांस, नया पैशन, ठीक है, फ़िज़िकल कनेक्शन, ये सब चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। हाँ, अलबत्ता जैसे कि मैंने कहा कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये अभी भी आपको प्रेफरेंस करेंगे, लेकिन ये अपने पहले पार्टनर को छोड़ नहीं पाएंगे। ये बात आपके जहन में रहे, आपको ज़रूर ये एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ये अपने पहले पर्सन को छोड़ नहीं पाएंगे। ये उनकी मजबूरी कह लें, ज़रूरत कह लें, व्हाटएवर जो भी कह लें। सो अगर आपको इस सारी सिचुएशन के अंदर थर्ड पार्टी के तौर पे रहना मंजूर है, तो डेफ़िनेटली ये एक आपके लिए वो साइन है जिसका आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने जिनका साइन जो है, लूनर साइन जो है, मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो है। अगर आपको अपने मून साइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसी रीडिंग के नीचे मुझे कमेंट करें अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और अपना शहर, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगी कि आपका मून साइन क्या है, फिर आप उसके मुताबिक रीडिंग देख सकते हैं। अच्छा जी, अब वो लोग जिनका मून साइन जो है वो सजिटेरियस है, तो देखते हैं कि इस लूनर मंथ में जो कि 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, आपके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। ओके, रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, आप अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं, कायम दायम हैं। ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जब तक मेरी लव ऑफ़र आपने एक्सेप्ट ना की, तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला या जाने वाली, ठीक है। और ये भी बात हो सकती है कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और नाउ यू आर इंसिस्टिंग दैम कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मौजूद है। और जो पर्सन है इस सारी सिचुएशन में आपके साथ, एरीज़ हो सकता है ख़ास तौर पे, तो जो पर्सन है वो बहुत आपके लिए अट्रैक्टिव, चार्मिंग, बहुत एक कशिश वाली शख्सियत हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि जिनका अपना कोई काम है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और वो अच्छी पोजीशन के अंदर हैं, लेकिन आपका दिल उनके ऊपर टोटली फ्लैट है। तो आप जो है वो यहाँ पे उनसे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहिए। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो पहले छोड़ के चला गया है, और अब वही पर्सन जो कि यहाँ पे नज़र यही आ रहा है कि सजिटेरियस पर्सन है, तो वो पर्सन जो है वो अब मनाने की कोशिश कर रहा है, बस किसी तरह मैं मना लूँ, मैंने मनाए बगैर रहना नहीं है। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है मेरे पास, 7 ऑफ सोर्ड्स है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। एक दफ़ा रिलेशनशिप शायद एंड होके दोबारा से स्टार्ट हुआ है, और आप जो है वो किसी सूरत उनको भूल नहीं पाए हैं, बावजूद कोशिश के भूल नहीं पाए हैं, और अब आप चीज़ों को दोबारा से रीअरेंज करके और दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बैलेंस जो कि आप दोनों के दरमियान में ख़राब हो गया था, उस बैलेंस को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ आपने अपनी ज़िद की वजह से या अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तोड़ दी थी, ख़राब कर दी थी, नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट बैक टूवर्ड्स दैट पर्सन, और आपको पूरे से एहसास हो गया है कि ये आपकी बहुत बड़ी ज़्यादती थी अपने साथ ही, तो इसलिए अब आप उनको मनाने की फ़ुल टाइम कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी कोशिशें जो हैं वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई रियली होप कि ये पूरी हो जाएं। लेकिन इस महीने जो है, ये वाला लूनर मंथ जो है, ये नज़र यही आ रहा है कि आप जो है वो चीज़ों को सेटल करने की उनके साथ जो है वो कोशिश करते रहेंगे। उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस कम से कम इस महीने आता हुआ मुश्किल है।
ठीक हो गया। अब आपने अगर कुछ गड़बड़ घोटाला किया है तो भाई अब उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा ना, क्या किया जाए। तो देखते हैं कि अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो इस लूनर मंथ के अंदर जो कि 18 जून से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपका मून साइन कहाँ पे है तो इसी रीडिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और अपना बर्थ सिटी जो है वो लिख के भेजें, तो मैं आपको जो है वो आपका मून साइन कैलकुलेट करके बता दूंगी कि रीडिंग आपने कौन सी देखनी है। चलें जी, अगर कैप्रिकॉर्न मून है तो क्या होगा इस महीने में। ओहो ओहो हो। अच्छा जी, सूरत हाल नहीं जी, उस वक्त से अगर आप मेरे साथ मुसलसल रीडिंग अगर देख रहे हैं, पूरी पीछे से रीडिंग्स देखते हुए आ रहे हैं, तो सबसे डिफ़िकल्ट रीडिंग अब आई है। तो कैप्रिकॉर्न मून जो है वो इस टाइम पे इस महीने में काफ़ी मुश्किल का शिकार नज़र आ रहा है। और ये ऐसा है कि आपको पिछले कुछ अरसे के दौरान कोई पर्सन मिला था जो कि फ्लर्ट था और उसने आपको कुछ टाइम आपके साथ गुजारने के बाद उसने आपको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि वो फ्लर्ट थे। अब जाके इस महीने में इवेंचुअली आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप ये बात रियलाइज़ कर लें, और अगर पहले की रियलाइज़ की हुई है तो इस बात पे अपने दिल को मना भी लें कि सिचुएशन इज़ ओवर। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी मौजूद है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है। नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कि आप इस चीज़ को बर्दाश्त करें और इस चीज़ के साथ आगे चलें। तो अगर पिछले कुछ अरसे के दौरान आप इस पोजीशन में नहीं थे या आप अपने आप को मना नहीं पा रहे थे, तो अब आप इस महीने में आके इस चीज़ के ऊपर अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि इट्स ओवर नाउ। मेरे पास यहाँ पे टावर का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको तकरीबन 2 को महीने लगेंगे इस सारी सिचुएशन में से बाहर आते हुए। और क्योंकि ये चीज़, ये ब्रेकअप जो था ये आपके लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था कि आपको डाइजेस्ट ही नहीं किया गया, आपको समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ। तो अभी भी आपको 2-1 महीने लगेंगे और उस दौरान क्या करो आप, उस दौरान आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखो काम के अंदर, नई हॉबीज़ को स्टार्ट करो, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो। वो चीज़ें जो क्या ज़िंदगी में आपको अट्रैक्ट करती हैं, वो क्रिएटिव आर्ट हो सकता है, स्किल्स हो सकती हैं, जॉब, बिज़नेस, स्टडी हो सकती है। कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, इवेंचुअली आप इस ट्रॉमा में से बाहर आ जाओगे, जो कि विदाउट अ डाउट बहुत ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रहा है। कोई एक भी ढंग का कार्ड ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं कि जिसमें कोई आपके लिए कोई उम्मीद हो, लेकिन ये बात बहरहाल है कि आपको ये पता चल गया कि ये पर्सन जो है ये कैसा है। ठीक है। अच्छा, अगर ये आपको कहीं पे करियर के अंदर कहीं सेटबैक हुआ है तो भी आपके लिए जो है वो 2 महीने तकरीबन हो सकते हैं जो कि मुश्किल हों। उसके बाद आपको काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप जॉबलेस हुए हैं, आपको जॉब से फायर किया गया है, तो भी आपको 2 महीने लगेंगे नई जॉब जो है वो ढूंढते हुए। ओहो, अच्छा जी, नेक्स्ट साइन है मेरे पास एक्वेरियस। अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है तो ये लूनर मंथ जो कि 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका मून जो है वो कहाँ पे फॉल करता है, तो आप अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और अपना बर्थ सिटी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के भेजें, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। अच्छा जी, अब ये रीडिंग है एक्वेरियस मून वालों के लिए। स्ट्रगल नज़र आ रही है यहाँ पे, और ये स्ट्रगल जो है किसी को मनाने के हवाले से हो सकती है। ये स्ट्रगल जो है काम के ऊपर सर्टन लेवल अचीव करने के हवाले से हो सकती है। अगर ये पर्सन के हवाले से है तो आपकी स्ट्रगल जो है वो ये होगी कि कमिटमेंट की तरफ जाया जा सके।
इमोशनल जो आउटबर्स्ट है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मतलब इमोशनली आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड होंगे, आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिज़ायरिंग फ़ील होगा। लिब्रा होने का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत, और पाइसेस भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिज़ायरिंग होगा ये पर्सन, और आपने इनको बार बार अप्रोच भी किया है, लेकिन शायद इन्होंने या तो आपको टाल दिया है या समहाउ बहरहाल हाँ नहीं की है, और स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विद द होल थिंग। और आपका दिल जो है या आपकी ख्वाहिश जो है वो कमिटमेंट की हो सकती है कि हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि करियर के अंदर अगर आपको पास कोई नई जॉब ऑफ़र आई है पिछले कुछ अर्से में, जो कि आपने एक्सेप्ट की है, तो उसकी वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कंपनी इस तरह की हो सकती है जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको ओवरलोड जो है वो किया जा रहा है, वर्कलोड आपका, एक्सेसिव वर्कलोड आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से कि एक अच्छी जगह पे जॉब मिली है, अच्छा कोई नहीं मैं कोशिश करता हूँ, या कोशिश करके चीज़ों को सेटल करने की कोशिश जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास आपके लिए मौजूद है 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये जॉब का मामला है तो जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी मेहनत से, ये बड़े इंतज़ार के बाद आपको कोई जॉब ऑफ़र है, तो चांसेस आर देयर कि कोई ट्रांसफ़र का भी सिलसिला बन जाए। ठीक है, जून के बाद इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ट्रांसफ़र का सिलसिला बन जाए, या कोई और भी अपॉर्चुनिटी, अगर आप रिसर्च करें तो कोई और भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले जो शायद इतनी अच्छी तो ना हो, लेकिन ये कि प्रॉमिसिंग, जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हों, वो नज़र आ रही है। क्योंकि अभी जो मामला यहाँ पे नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि हो। अगर ये करियर के हवाले से है तो भी सिचुएशन जो है वो जून के बाद बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये पर्सन आपको पहले रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो चांसेस आर देयर कि आफ्टर जून कोई ना कोई कांटेक्ट जो है आप दोनों के दरमियान में हो, ताकि बात जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर आप कमिटमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो फ़िलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही इस महीने में। फ़िलहाल का मतलब है इस महीने में, जो कि लूनर मंथ बनता है 18 जून से लेके 18 जुलाई का अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड बनता है। तो अब हम लास्ट में देखेंगे पाइसेस मून साइन वालों के लिए, जिनका मून साइन पाइसेस है। और अगर आपको पता नहीं है कि आपका मून साइन क्या है, तो इसी रीडिंग के नीचे आप मुझे अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और सिटी नेम जो है वो लिख के भेजें, तो मैं आपके लिए कैलकुलेट कर दूंगी, आपको बता दूंगी कि आपका मून साइन क्या बनता है। आप उसके अकॉर्डिंगली फिर रीडिंग देखिएगा। तो लास्ट में हम देखेंगे पाइसेस लोगों के लिए। अगर आपका मून साइन पाइसेस में फॉल करता है तो ये लूनर मंथ जो है, जो कि 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, इस दौरान आपके लिए क्या मामलात रहेंगे, कहाँ आपका फोकस रहेगा, क्या चीज़ें आपके जहन में रहेंगी। मैक्सिमम हैप्पीनेस है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लियर कम्युनिकेशन। अच्छा, ये क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हो, मतलब लूनर मंथ तो स्टार्ट हो रहा है ना 18 जून से, तो हो सकता है कि जून के स्टार्ट से ही एक कम्युनिकेशन जो है ऑलरेडी चल रही है या शुरू हो गई हुई है। और 2 10 के कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा एक्सट्रीमली नेगेटिव हो के, बिट्रेल की तरफ से हो के वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर तो आपने एंड किया था, अगर तो आपने बिट्रे किया था पाइसेस मून, अगर तो आपने किया था, नाउ यू विल बी द पर्सन जो कि स्टार्ट लेगा, यू विल बी द पर्सन जो कि दोबारा से अप्रोच करेगा, दोबारा से बातचीत करेगा। और अगर दूसरे पर्सन ने किया था तो अब की बार ये सारी कोशिश फिर उनकी तरफ से होगी। बट आई रियली फील कि ये आपके ही काम है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। या तो आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, और या फिर आप ख़ुद का माइंड सेट आपका बहुत ज़्यादा क्लियर है इस पर्सन के हवाले से, इस सिचुएशन के हवाले से ये क्लैरिटी हो सकती है कि मैंने ज़्यादती की है। पर्सन के हवाले से ये क्लैरिटी हो सकती है कि यस दिस इज़ द पर्सन जो कि जिसके साथ मुझे होना है, जिसके साथ मैं कंप्लीट एक अबंडेंस और हैप्पीनेस और ब्लिसफुल लाइफ जो है वो गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ।
अच्छा जी, मेरे पास यहाँ मौजूद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पिछला कुछ अर्सा जो है, शायद पिछले सितंबर से हो, आपने अकेले गुजारा है, शायद बहुत ज़्यादा सोचते हुए गुजारा हो। तन्हाई, अकेलापन, उदासी बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देती रही है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि इस दौरान कम्युनिकेशन जो है वो होने की कोशिश जो है वो हुई है, शायद दूसरे पर्सन ने की है, जिसका शायद आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड हो सकती है कि यही वो रिलेशनशिप है, और दूसरी तरफ इमोशनल डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, और आप इस बात को बिल्कुल सर्टनली फ़ील करते हैं कि जैसे होता है ना कि किसी जगह जाके या किसी पर्सन के साथ जाके हमें महसूस होता है कि हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे मुझे होना चाहिए, या यही वो असल पोजीशन है जहाँ पे मुझे होना चाहिए। तो ऐसी फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है, और इस बात का भी चांस हो सकता है कि बज़ाहिर आप इस पर्सन की तरफ बड़ा एक रख रखाव और एक लगे बंधे से अंदाज में बातचीत करें, लेकिन डीप डाउन यू हैव सो मच इमोशंस एंड लव फॉर दिस पर्सन। तो ये थी रीडिंग उन आप सब लोगों के लिए जो कि मून साइन के अकॉर्डिंगली थी। ठीक है, अगर आपको मून साइन नहीं पता अब तक, तो मुझे भी याद हो गया है कि अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, और आई रियली होप कि आपको भी याद हो गया होगा। इस रीडिंग के बारे में अपने व्यूज़ दीजिएगा। मोस्टली कोई ना कोई रीडिंग मिस हो जाती है, तो अगर इस तरह की हम रीडिंग कर लें जो कि लूनर मंथ के हिसाब से हो, मंथलीज के साथ साथ, तो एक कैचअप जो है वो करने की मैंने असल में ये कोशिश की है। मुझे बताइएगा, अपनी राय का इस बारे में इजहार कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।